हल्के में लिया। आज उन्हें अवगत करा दिया गया दोबारा फिर, और उन्हें एहसास भी हो गया कि लगा अब किसानों का ये संगठन है, ये ईमानदारी पूर्वक संगठन चला हुआ है। इसमें अगर आप किसी भी तरह की लिपापोती की बात करोगे तो आपके लिए ये खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। ये उन्हें फीलिंग आज अच्छी तरह करा दी गई। उनका कहना ये था, भाई नया जो पेमेंट है वो हम आपको अगस्त तक कंप्लीट कर देंगे, और पुराना जो पेमेंट है उसके सामने हमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया जो चली हुई है, मालिकाना हक जो मिलेगा, अधिग्रहण की प्रक्रिया है, उसमें समय लग रहा। पैसे की दिक्कत इसलिए आ रही है, किसके खाते में ट्रांसफ़र होगा पैसा, क्योंकि सरसादी लाल ग्रुप जो है वो इतना यहाँ से बदनाम होकर गया ग्रुप यू, इसके नाम से कोई 100 रुपये का और चालू कर देंगे भुगतान, और हमें जो है लोन लेना पड़ेगा 4 बैंकों से, और वह थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सके। तो फिर हमने कह दिया वही नहीं कर पाए, मतलब कब तो हम भुगतान करें भाई, कोई भी ठोस बात नहीं हो पाई। फिर उनसे ये बात करी गई, भाई हमें तो बिल्कुल जो है तारीख बता दो, किस डेट में आप हमारा भुगतान करने में सक्षम हो अपने ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। शामली बकाया भुगतान का मुद्दा जो है वो अटका हुआ था, और उसी को लेकर आज फिर शामली शुगर मिल पर पंचायत रखी गई थी। उसमें निर्णय किसानों के हक में बहुत अच्छा हुआ है। उसी को जानने के लिए हम जो धरना संचालक है और तमाम किसान हैं जो वहाँ पर धरने पर मौजूद थे हमारे बीच है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या अच्छी बात किसानों के लिए बकाया भुगतान को लेकर निकल कर आई है, और जो बकाया भुगतान का वादा 30 तारीख का अगस्त का किया गया था, उसमें कुछ बदलाव आए हैं या उसी प्रकार बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। तो हमारे साथ किसान और धरने में जो मौजूद लोग थे वो मौजूद है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राम राम धर्मेंद्र जी। राम राम जी। तो जो आज पंचायत रखी गई थी धरने ने लेकर, और बकाया भुगतान का मुद्दा बहुत कड़ा मुद्दा यहाँ पर चला हुआ है। 30 अगस्त फाइनल बकाया भुगतान की उन्होंने बता दी थी, और 10 जो दी थी अगस्त वो नए वाले की दी थी। तो उसमें कुछ बदलाव हुआ आज? हाँ देखो, बदलाव हुआ इसमें। आज किसानों ने भी अपनी मुखर होकर आवाज़ उठाई, और उनको हर तरह से आज भी अवगत करा, पहले भी अवगत करा दिया गया था यूनिट हेड स्तर तक के अधिकारी को भी। भाई यहाँ का किसान जो है दयालु भी इतना ही है और क्रांतिकारी भी इतना ही है। आप किसी तरह के झांसा ना दियो, स्पष्ट बोलते रहियो, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। लेकिन उन्होंने उस बात को हल्के में लिया। आज उन्हें अवगत करा दिया गया दोबारा फिर, और उन्हें एहसास भी हो गया कि लगा अब किसानों का ये संगठन है, ये ईमानदारी पूर्वक संगठन चला हुआ है। इसमें अगर आप किसी भी तरह की लिपापोती की बात करोगे तो आपके लिए ये खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। ये उन्हें फीलिंग आज अच्छी तरह करा दी गई। उनका कहना ये था, भाई नया जो पेमेंट है वो हम आपको अगस्त तक कंप्लीट कर देंगे, और पुराना जो पेमेंट है उसके सामने हमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया जो चली हुई है, मालिकाना हक जो मिलेगा, अधिग्रहण की प्रक्रिया है, उसमें समय लग रहा। पैसे की दिक्कत इसलिए आ रही है, किसके खाते में ट्रांसफ़र होगा पैसा, क्योंकि सरसादी लाल ग्रुप जो है वो इतना यहाँ से बदनाम होकर गया ग्रुप यू, इसके नाम से कोई 100 रुपये का भी सामान देने के लिए मार्केट में तैयार नहीं है। वजह 10 साल से जो पेमेंट है वो किस्तों में दे रहे आ रहे थे, परेशानी हो रही थी। 15 साल से लगातार फैक्ट्री बैलेंस शीट पर लॉस दिखा रही थी। तो इनका कहना यह है कि 1 सितंबर में ये जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है यह पूरी हो जाएगी, और हमारी जो लोन की फाइल है वो फॉरवर्ड हो जाएगी आगे। 4 बैंकों में लोन की प्रक्रिया चली हुई है, और जैसे हमारा लोन सैंक्शन होगा सितंबर के दूसरे सप्ताह में उम्मीद है सैंक्शन होने की। इसके बाद हम आपको पेमेंट देना शुरू कर देंगे। हमने किसानों भाइयों ने सभी ने ये कहा, भाई ये बता दें क्लियर, भाई किस्तों के रूप में दोगे या एक मुश्त दोगे, ये भी बात खोल दो आज ही। कह लगे नहीं, हम तो एक ही मुश्त दे देंगे। 4 बैंकों का लोन जैसे ही पास होगा आपको एक मुश्त ही दिया जाएगा। और किसानों को जो है अपनी तरफ से उनको 22 सितंबर तक का समय दिया। अगर 22 सितंबर तक पेमेंट अगर वे फुल नहीं करते, या कोई हमें कोई लिखित में या प्रैक्टिकली ये हमारे खाते में पैसा नहीं आता, तो रिपेयरिंग कार्य बंद कर दिया जाएगा। तो जो 22 सितंबर का समय किसानों की तरफ से दिया गया, हाँ, उनका कहना यह था कि
उम्मीद यह है 15 सितंबर तक हमारा लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो आपने उन्हें 7 दिन और फालतू दे दिए। हाँ, मगर भाई हम जो है अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप गलती करोगे अब जा वो बर्दाश्त से बाहर होगी, किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी। उनको हर तरह से एहसास करा दिया गया। क्योंकि जो आवाज़ है आज सीधा मिल मालिक के कानों तक पहुंचा दी गई। जी राहुल भाई, आपके और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज़ उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, मिल अधिकारी भी आए थे जी और डीसीओ सचिव भी आए थे। उनसे जैसे वार्ता हुई तो प्रधान जी ने जैसा उनसे बात करी, तो पहले तो मैं किसी बात को बताने में वही नहीं कर पाए, मतलब कब हम भुगतान करेंगे भाई, कोई भी ठोस बात नहीं हो पाई। फिर उनसे ये बात करी गई भाई हमें तो बिल्कुल जो है तारीख बता दो, किस डेट में आप हमारा भुगतान करने में सक्षम हो। अपने ऊपर बात कर लो, जो भी आपके अधिकारी हैं, मिल मालिक हैं। अच्छा, डीसीओ ने फिर ये कहा जी पहली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो आपका नया भुगतान है ये तो हम बहुत जल्द से जल्द कराने का वो करेंगे, और इसमें जो है इसी अगस्त महीने में ये तो क्लियर कर दिया जाएगा। और अगला जो पिछले सत्र का 22-23 का जो भुगतान बका है 214 करोड़ के आसपास, उसमें एक कहा उन्होंने, कहने लगा जी हमारी जो है प्रक्रिया जो लोन की है बैंकों से, वो लगभग मतलब अगस्त के लास्ट में या 1 सितंबर के आसपास हमारी पूरी हुआ होगी। उसके बाद में 4 बैंकों में उन्होंने जैसा बात रखी हुई, 4 बैंकों से हमें लोन लेना पड़ेगा, तो उसमें आगे पीछे भी हो सके किसी बैंक से भाई फाइल में थोड़ा वो हो जा। वैसे तो 15 तारीख दी थी प्रधान जी ने उन्हें हमारे, तो वह 8 दिन का समय उन्हें इसलिए दिया गया भाई 22 तारीख का तो दिया 22 सितंबर तक का भाई, अगर आप नू कह रहे आगे पीछे किसी फाइल में थोड़ा वो हो जाए विलम्ब, तो ताकि हमें कोई दिक्कत ना बने। हर समय से हम अपना 22 सितंबर तक भुगतान चाहिए, और नहीं तो मिल में जो है काम बंद कर दें। राम राम शास्त्री जी। राम। तो आज घंटी बजा दी मिल वालों की, तो आश्वासन उनकी तरफ से आया या किसानों ने उन तय अंतिम चेतावनी देकर उन्हें आगाह कराया? ऐसा है, पिछले समय जो है 24 तारीख की मीटिंग थी, और नया तो कह रहे थे भाई हम अगस्त में कर देंगे, लेकिन बकाया भुगतान पर कोई जवाब नहीं देता। फिर भाई सब किसान जो है आक्रोशित हुए, और हमें भी भाई गुस्सा आया, और हमने कहा किसानों को भाई अब का जो 5 अगस्त का टाइम रख दिया, उसमें लाठी था आइयो, अपना लाठी गोदी लेकर आइयो। तो फिर किसान आए, बढ़ चढ़ गए, और इंतजाम था ही। तो फिर नवी दी की मिल वालों को भाई अब तो जो है किसान पुरुष तो है, तो वे सही लाइन पर आ गए। अब वे सितंबर में आ गए। अब हम 30 सितंबर तक संपूर्ण जो है बकाया भुगतान कर देंगे। हम कह लगे भाई लेट है ये भी मामला, और इसे जो है 15 तक करो। 30 उन्होंने हिसाब बनता 15 तक करो इसे। तो वे कह लगे जी हमारा जो है पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में लोन हो जाएगा मंजूर, और हम 15 से 15 या 16 में और चालू कर देंगे भुगतान। और हमें जो है लोन लेना पड़ेगा 4 बैंकों से, और वह थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सके। तो फिर हमने कह दिया भाई 22 तक। अब जी हाँ 22 तक हो जाएगा उन्होंने, मतलब फिर हमने चेतावनी दी भाई ढिलाई न बरता भाई, अगर इसमें कोई भी कोताही बरती है, ढिलाई बरती है, झूठ बोल रहा, तो 22 के बाद में हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ हम पिछले साल थे, जहाँ 95 दिन धरना चला, वहीं मिल में वहीं पहुँचेंगे और तुम्हारा इलाज करेंगे, बंद कर देंगे कार्य। तो ये चेतावनी देखा है सबके साथ। अच्छा, डीसीओ वाला क्या होया था? डीसीओ क्या खड़का दिया पूरी तरह? डीसीओ के हुई जब हम 24 तारीख में किसान गए वहाँ, और उन्हें बताया ये किसान आ रहे आप यहाँ आ जाओ, तो वे भाग गए, मतलब वहाँ से किसानों के पास नहीं आए। फ़ोन भी करा, कह लगे मैं तो भाई कहीं पता नहीं कहाँ बता बिजी हूँ, तो आ नहीं पाए। तो आज उन्हें सख्त ले जमा करा, सख्त करेगा। अगर आइंदा ऐसी गलती हुई तो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसान आ रहे तो उनकी सुननी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, यूनिट हेड भी पहुंचे थे आज? नहीं, यूनिट हेड नहीं, यूनिट हेड क्या बता गया कि वे नोएडा जा रहे मीटिंग में। वो हर बारी हुई बताया जा दुबकी मार रहा है हर बारी, क्यों नहीं किसानों तक मिलने की उनकी इच्छा है? ऐसा है, यूनिट हेड का भी करेंगे इलाज तो सबका है मेरे पास। वह कब तक बच सका आदमी, 1 बार बचेगा, 2 बार बचेगा, फिर उसका भी इलाज है मेरे पास सब। अच्छा, निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचाया इन्होंने जो उनका मिल में चल रहा है? ऐसा है, अभी तो
भाई डबल कह रहे हैं, हम डबल वो करेंगे शिफ्ट में काम, रात दिन लेबर बढ़ा के, और भाई दिवाली तक से पहले पहले कर देंगे रेडी। तो अच्छा, एक उनका आपका था वो मुद्दा कैंटीन वाला भी था भाई, इसमें कैंटीन होनी चाहिए जिसमें भाई किसान जो पर्ची तुलवाण जावे भाई 10 रुपये का खाना 5 का नाश्ता, इस हिसाब से कुछ आपकी मांग थी, क्या उस पर भी वे कार्रवाई कर रहे या मतलब वह घुलमिल होगी? भाई वे नु कहते हैं हम सारी सुविधा देंगे भाई। इसमें पहले पशु भी पानी पी रहा था, खोर वोर थी, बहुत सुविधा थी, अब वे भी नहीं है। अब तो कुछ नहीं है, मामला ख़राब हो रहा। अब ये जो है कि उन्होंने कह रहे जी फर्स्ट क्लास जो है पशुओं को नहाने धोने की, और आदमियों की भी बैठक मतलब है कि वो बनाओगे बैठने के लिए, और अच्छी सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत और नहीं। वो रास्ते वाला वो क्या फिर बंद कर दिया था? ना रास्ता खुले रहा, खुले रहा। आखिरी चेतावनी दे दी गई, 30 ने उन्होंने कहा था, 15 आपने दी, 15 तय फिर 7 दिन बढ़ाया क्या, 22 तारीख दे दी। वो ऐसा है 24 तारीख में जैसा वहाँ खाफ चौधरी इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने नए सत्र के परमिट के विषय में कहा था अब जी नया परमिट दे देंगे हम अगस्त में, और 10 अगस्त दी थी। हाँ अच्छा नहीं, फिर आज जो है पूरा कहने लगे जी पूरा ही देंगे, अगस्त से आगा। अच्छा फिर प्रधान जी कहने लगे भाई पुराने की बात, कहने लगे जी पुराने में पूरा सितंबर। मैं कहने लगा भाई तुम तो गलत कर रहे, पूरे का पूरे महीना निकलोगे, नु कैसे काम चलेगा? किसान तो यार इतना तरसता है, एक दिन बड़ा मुश्किल काट रहे, घट तो प्रधान जी कहने लगे कि भाई तुम ऐसा करो 15 तारीख रख लो। फिर वो बालियान कहने लगे जी ऐसा है 20-22 तो हम शुरू करते हैं। मैं कहने लगा 20-22 तो शुरू तो कर दोगे, पर एक काम करियो, एक तो पैसे की जो है रोजगारी ना बनाइयो, पैसा हमें एक मुश्त चाहेगा, और पूरे सितंबर में हमारा परमिट फाइनल होना चाहिए। हाँ अच्छा, कितनी किस्त में देवेंगे, मतलब कितनी किस्त में उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे? 2 किस्त में, 3 किस्त में, कितनी किस्त में? वैसे उन क्लियर तो उन्होंने करी नहीं किसानों के सामने, लेकिन पर हमने दाएं बाएं तो सुना उनका विचार ऐसा है कि 3 किस्तों में दे दियो। अच्छा, मतलब सितंबर महीने में 3 किस्त में दे के हाँ। अच्छा, जो नए की थी, नए की एक किस्त अभी इन्होंने 1-2 दिन पहले डाल ली, 3 दिन की। हाँ 2-3 दिन की। इसने ये 10 तक ही क्लियर कर देंगे। हाँ बस इसे तो कहते हैं कि हम पूरा ही सितंबर मांग लिया, इसका भी, इसका अगस्त, पूरा अगस्त मांग लिया। कहने पूरा अगस्त ही चाहोगे जी, पूरे अगस्त में कर देंगे। तो ऐसे 3 दिन का दें 5-7 दिन में, 3 दिन का दें 5-7 दिन में, पूरे महीने को पी जाए। कहने लगे जी हमें भी हमारे सामने समस्या है, 4 बैंकों से लोन लेंगे, पैसा सेंक्शन होगा, ये बात वो बात, नो कहना सुनना बहुत हुआ, ज़्यादा रिक्वेस्ट ही करने लगे। किसान कहने लगे चलो भाई कोई बात नहीं, भी इससे ज़्यादा और करें भी क्या।